हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर क्लॉक टेस्ट। बड़ा आसान सा चैप्टर है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जाते, उनको सॉल्व करना है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बड़ा आसान सा चैप्टर। आप थोड़े से क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, क्लॉक टेस्ट में सबसे पहले बता देता हूँ, जो डिजिटल वॉच होती है जो मेरे पास है, जैसे 4 बज के जो भी टाइमिंग हो रहा है 4:56 हो रहा है, इसमें भी 56 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डिजिटल वॉच है। एक होती है एनालॉग, है ना, जो आपके सुई जो कांटे होते हैं ना, जिस पे नीडल्स होती है, मिनट की, आवर की, सेकंड की। तो क्लॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसके बेस पे होते हैं, ना कि डिजिटल वाले, ठीक है। मोस्टली उसी के बेस पे होते हैं। कभी कभार कोई डिजिटल का बना दे तो बात अलग है, बट जितने भी क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन मतलब 99.9% क्वेश्चन उस पे ही बनते हैं अपने एनालॉगी क्लॉक पे, ठीक है डियर। तो अपन डियर स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, तो देखो, सबसे पहले मैं वॉच लेता हूँ अपने, तो सबको आइडिया है ये वॉच, ठीक है। इसमें अपने पास 2 नीडल होती है, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी नीडल, है ना। कहीं पे भी है, अभी मेरे को नहीं पता। अब जैसे बहुत से जनों ने इस नीडल्स के बारे में नहीं आइडिया हो तो पता होना चाहिए। ये होता है डियर ओवर एंड, घंटे की सुई, और ये होता है मिनट एंड, मिनट की सुई, ठीक है। दोनों एंड, मतलब मिनट ओवर वाली छोटी होती है कंपेरेटिवली मिनट एंड से। एक सेकंड की भी एंड होती है ना। बट उस सेकंड की सुई के बारे में अपन बात नहीं करते, अपन मिनट एंड और ओवर एंड के बारे में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है डियर। तो ये सिंपल सी चीज होगी। अब देखो, ये रहा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपका 12 लिखा होता है, यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे आपका 6 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है, ठीक है। इनके मिडल में आपके नंबर होते हैं, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा गैप अपने हो सकता है ज़्यादा कम हो, 4 ले लो और 5 ले लो, 7 ले लो और 8 ले लो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ले लो, 10 ले लो और 11 ले लो, ठीक है डियर। तो ये कंप्लीट आपके क्या होगी, मिनट एंड सॉरी क्या बोलते वॉच का टोटल फिगर हो गया कि हाँ आपकी एनालॉगी वॉच ऐसी दिखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, ये टोटल, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, है ना, यहाँ पे मेरी सुई है, यहाँ से सपोज यहाँ तक मूव कर जाऊँ मैं पूरा, तो कितना डिग्री मूव करेगा, 60 डिग्री मूव करेगा, और 360 डिग्री। अब देखो 360 डिग्री के टोटल कितने पार्ट है, पार्ट इन द सेंस कि ये वाले, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 पार्ट है। और टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो एक पार्ट कितना हुआ आपका, सिंगल पार्ट में लिखूं तो 360/12, यानी डियर आपका ये हो गया 30 डिग्री। एक कंप्लीट मतलब कंप्लीट पार्ट आपका 360 डिग्री है, तो एक पार्ट कितना हुआ आपका 30 डिग्री का, ठीक है डियर। तो मैं सिंपल सा इसमें बात करूं कि कैसे 30 डिग्री का, जैसे कोई भी ले लेता हूं। सपोज मैं बोलूं यहाँ से मेरे को, यहाँ से सपोज यहाँ तक जाना है, तो ये कितना डिग्री हुआ इसके बीच में एंगल, 30 डिग्री। कहने का मतलब है कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव ले लो, उनके बीच में यहाँ से यहाँ मूव करना है तो अगेन 30 डिग्री, है ना। सपोज मेरे को बोलता है यहाँ से सपोज यहाँ बोले तो यहाँ पे कितना है, देखो 1 2 3 पार्ट है, तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे आप डिग्री निकाल सकते हो। हर एक 2 नंबर के बीच, 1 और 2 के बीच में कितना है, 30 डिग्री। हर एक 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री एंगल होता है, ठीक है डियर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होगी। इस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, है ना। और डाउट कोई भी आए इसमें तो आप कमेंट कर लेना, बट अभी डाउट आए तो थोड़ा सा होल्ड करना, हो सकता है लेक्चर एंड तक आपको समझ में आ जाए। कभी क्या होता है, बच्चा
उतावला होता है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, फटाफट सोचने लगता है तो वो थोड़ा सा ये रहता है। कभी भी आप लेक्चर देख रहे हो, कोई भी लेक्चर होता है ना, जैसे इवन क्लास में भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप चीज़ें कभी पढ़ रहे हो, है ना, आपने पर्टिकुलरली वो सोचा, हो सकता है उसके टीचर के माइंड में वो चीज़ें हो क्योंकि उसके साथ कभी पहले हो चुका है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आपसे पहले कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसके भी माइंड में वो डाउट आया होगा, तो नॉर्मल डाउट होता है तो वो लेक्चर के साथ साथ क्लियर हो ही जाता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, चलो फिर भी कोई डाउट बच जाता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लेना। चलो अब देखो, अब क्या देखना था रे, भूल गया रे बाबा मैं। चलो हाँ, अब देखो, अब मैं स्पीड की बात करता हूँ, है ना, स्पीड ठीक है। सपोज मैं ये वॉच है, सपोज मिनट ओवर एंड की बात करूं, अभी ओवर एंड 12 पे है, अभी 1, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ओवर एंड अभी 12 बजे होंगे तो 12 बजे इस पे होगी ये, मिनट एंड भी यहीं पे होगी, ओवर एंड भी यहीं पे होगी, ऐसा बोल सकते हो। मिनट मतलब ओवर एंड बोलता हूँ, और ओवर एंड यहाँ पे होगी, 12 बज रहे होंगे तब, ठीक है। जब 1 बजेगा तो यहाँ होगी, ठीक है, 1 बजेगा तो 1 पे होगी, 12 बजने के बाद जब 1 बजेगा तो 1 पे होगी। अब मेरे को बताओ, ओवर एंड की बात करूं तो बताओ 1 आवर में कितना मूव करी है, 60 डिग्री मूव करी क्या, और 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 1 आवर में यहां से यहां तक आई है, 12 से 1 पे आई, मतलब कितनी डिग्री मूव करी है, 30 डिग्री मूव करी। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि 60 मिनट में कितनी मूव करी है आपकी, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 30/60 यानी हाफ डिग्री। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओवर एंड हाफ डिग्री मूव करता है 1 मिनट में। तो अब यहां से आप चिपका दो इसकी स्पीड, तो स्पीड ऑफ ओवर एंड क्या हुई, हाफ डिग्री पर मिनट, है ना, या फिर ऐसा लिख लो हाफ डिग्री पर मिनट, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। मतलब आधा डिग्री मूव करेगी 1 मिनट में। अब मैं बोलूँ 2 आवर्स में कितना मूव करेगी, 2 आवर्स में मिनट कितने होते हैं 120, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 डिग्री में। तो जितने टाइम में आपको पूछे उतने टाइम में आप निकाल। मेरा तो मन कर रहा, मैं तो नहीं अपना 30 या ऐसा नहीं पूछो, मैं बोला 20 मिनट में कितना मूव करेगी, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब कितना है 10 डिग्री मूव करेगी, ठीक है। तो जितने मिनट में जितना मूव करेगी वो मिल जाएगा, ठीक है डियर। वही सपोज मैं मिनट एंड की बात करूं, सपोज मिनट एंड अभी यहां पे है 12 पे, और ये 1 पे आई, ठीक है, 12 से आपकी कहां पे आई, 1 पे, ठीक है, 12 से 1 पे आई। तो मिनट एंड की बात करो डियर आपके साथ, तो मिनट हैंड के साथ क्या हो रहा है डियर, मिनट हैंड के साथ क्या हो रहा है, 12 से 1 पे जा रहा है, तो कितने टाइम में जा रहा है, ये ओवर एंड नहीं है डियर, है ना, मैंने बाय द वे छोटी बना दी है, बट कोई ना, अपने को मिनट एंड कंसीडर करना। 12 से 1 पे आ रहा है तो कितना टाइम लगा, 5 मिनट में हो जाता है इतना सा काम तो, और वो कितना डिग्री मूव करा रहे बाबा, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा आपका, 30/5 यानी 6 डिग्री। तो मैं यहां से इससे बोल सकता हूं स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होगा डियर, 6 डिग्री पर मिनट, या फिर 6 डिग्री पर मिनट। मतलब डियर 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है मिनट एंड। वही डियर अपन ओवर एंड की बात करें तो ओवर एंड आपका मूव करता है हाफ डिग्री पर मिनट।
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए मिनट एंड और आवर एंड के। क्लियर डियर? तो ये था मिनट एंड और आवर एंड के स्पीड के बारे में। क्लियर डियर? चलो अब देखो, अब मैं एक बात करता हूं रिलेटिव स्पीड। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपने सिंपल सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 9th-10th में आसान से, जैसे या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। यहाँ से सपोज ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये आगे वाला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और इनके बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको कितने टाइम में पकड़ेगा। तो मैं अपन क्या करते, मैं बोलता हूँ कि इसको भगा दो किससे, 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंस होती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। अब दूसरे वाले को रोक दिया, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। अब फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना आया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में इसको ये पकड़ लेगा, काम खत्म। तो मतलब आपको बात समझ में आई होगी, रिलेटिव स्पीड में क्या करते, एक जने को अपन चिपका के रोक देते, एक जने को क्या करा, रोक दिया, और दूसरे को क्या कराते, भगा देते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले पर्सन को रोका, इसको मूव करवाया, इसको मूव क्यों कराया है, इसको मूव करवाया तो मतलब ये ज़्यादा स्पीड में तो यही पकड़ेगा इसको, तो इसको मूव करवा दिया, इसको स्टेशनरी कर दिया। तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट आपका यही होता है। आपने इस फिजिक्स में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो 9th-10th में आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो फिर या तो हमारे वीडियोस है और हमारा एक दूसरा चैनल है कंपटीशन न्यू, तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक आधे लेक्चर में मैंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ा, इफ़ आपको फिर भी डाउट हो तो मेरे को बता देना। चलो एक छोटा सा वीडियो में रिलेटिव स्पीड से अलग से बना के अपन डाल देंगे, या फिर ग्रुप पे शेयर कर लेना, ग्रुप पे बता देना, मैं ग्रुप पे आपको कोई भी डाउट है तो वो बता देना, मैं वहाँ क्लियर कर दूँगा। अब रिलेटिव स्पीड, अब देखो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है डियर, ये ओवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। अब आपको पता है मिनट हैंड धीरे भाग रही है, ओवर हैंड फास्ट भाग रही है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, हाँ देखो इसमें सेम डायरेक्शन का मतलब ये देखो दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर, इसलिए सेम डायरेक्शन, एक उधर होता तो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाती। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी डियर, देखो मिनट की एंड किस स्पीड से भाग रही है, 6 डिग्री पर मिनट, और ओवर एंड -½ डिग्री पर मिनट। अब दोनों का डिफरेंस ले लिया तो डिफरेंस आ गया डियर 11/2 डिग्री पर मिनट। देखो ये रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं इससे, कि एक जने को रोक दिया, दूसरे को मैंने दौड़ाया, बट जो भी कैलकुलेशन, इसको रोक के मैंने देखो इसकी स्पीड कम की है, तब मैं इससे जो कैलकुलेशन करी है उस कैलकुलेशन से कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। रिलेटिव स्पीड का फंडा ये ध्यान रखना, एक को रोक के दूसरे को भगाया है अपन ने, बट फाइनली रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इवन आपने फिजिक्स में भी सॉल्व करे होंगे, उसके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये मत सोच लेना कि सर आप रिलेटिव स्पीड से भाग रहे हो, ओवर एंड को रोक दिया, बट रियल में ओवर एंड थोड़ी ना रुकी होती है, मैं बोल रहा हूँ नहीं रुकी होती है, बट अपन ने रोक भी लिया, मिनट एंड को कम स्पीड से भगा रहे, मतलब रिलेटिव स्पीड से भगा रहे, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी आंसर आएंगे वो करेक्ट आएंगे, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इन 12 आवर मिनट हैंड एंड आवर एंड कोइंसाइड, मतलब बोला है कि मिनट एंड और ओवर एंड एक दूसरे को कोइंसाइड कब करेगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ओवरलैप,
मतलब एक दूसरे के ऊपर कितनी बार रहेगी 12 आवर्स में, है ना। तो ये होता है डियर 11 टाइम्स। बहुत से बच्चों के दिमाग में ख्याल आया होगा, गलत ख्याल आया होगा कि हाँ 12 टाइम्स होना चाहिए, हर एक घंटे में एक बार ऊपर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना। लास्ट में लोचा होता है। वो क्या लोचा होता है वो आगे वाले लेक्चर आप कंटिन्यू करोगे तो मैं एक जगह वहाँ पे आपको डिस्कस कर लूँगा। बट ये डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 12 आवर्स में 11 टाइम्स, वही आपको बोल दे 22 आवर्स में तो डबल कर दो, 11 का डबल 22 टाइम्स, है ना। कोइंसाइड, ओवरलैप और अपोजिट। ऑपोजिट मतलब डियर 180 डिग्री पे, ठीक है। ओवरलैप मतलब 0 डिग्री पे, ठीक है डियर। दोनों के केस में 11 डिग्री। और वही मैं बात करूं परपेंडिकुलर, तो डियर परपेंडिकुलर होता है आपका 22 टाइम्स, इसका डबल, ठीक है। परपेंडिकुलर 22 टाइम्स, ठीक है। ओवरलैप अपोजिट ही। देखो ओवरलैप और अपोजिट का मतलब समझ लो, जैसे मिनट एंड ये रहा, ये मिनट एंड है आपकी, ओवर एंड भी इसके ऊपर ही है, ये तो हो गया ओवरलैप या कोइंसाइड। अपोजिट का मतलब ये रहा, ये आपकी मिनट एंड, ये ओवर एंड, ये आपके ओवर एंड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है डियर। दोनों होती है स्ट्रेट लाइन, बट एक अपोजिट है एक ओवरलैप है ना। इसमें एक और अच्छा मजेदार क्वेश्चन बोलता है, इन मतलब स्ट्रेट लाइन पूछे, इन 12 आवर्स मिनट हैंड एंड ओवर एंड इन स्ट्रेट लाइन। देखो डियर, स्ट्रेट लाइन का मतलब ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन का मतलब बेटा ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, या फिर एक इधर है और एक इधर है तो भी स्ट्रेट लाइन है। मतलब ओवरलैप का भी कंडीशन और आपका 180 डिग्री वाला दोनों मिला के होगा डियर, तो वो डियर आपका 22 टाइम्स होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मजेदार है। स्ट्रेट लाइन बोला है, बट वो बोला कि स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट तो 11, है ना। बट ओवरलैप तो भी 11, बट ओनली स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है तो 22 टाइम्स होगा। दोनों को एड ऑन कर देंगे। क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट देखते, मिरर इमेज। इस पे सीधा क्वेश्चन आता है, मिरर इमेज निकालना। सपोज ये बोला जाता है, इस पर टाइमिंग मतलब अपने को बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं अपन कि यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। ये यहाँ पे सपोज मेरे को बोला 3 o'clock हुआ। अब मेरे को बोला इसका मिरर लो, मिरर पे क्या टाइम होगा, है ना। अब देखो इसमें ये ध्यान, ये मत रखना कि यार सर मिरर में ये यहाँ वाला 12 चेंज होगा, नहीं, उसको नहीं कंसिडर कर रहे अपन। तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऐसा होगा। तो मिनट एंड और ओवर एंड क्या होगी, जब इसका मिरर इमेज लूँगा तो ऐसा होगा और ये होगा। तो यहाँ सपोज आपका 3 o'clock हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा डियर 9 o'clock, ठीक है। तो ये आपका टोटल मिरर हो गया। अब इसको याद कैसे रखना है, ऐसे हर बार मिरर बनाएंगे नहीं, है ना। इफ टाइम लेना है, इफ टाइम बिटवीन 1 o'clock to 11 o'clock, एक से लेके 11 के बीच में टाइम है, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1160, मतलब 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 o'clock था, तो इसको 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 300 होगा, तो कितना होगा 60 और ये होगा 8, तो 860 यानी 9 o'clock हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा था 9 o'clock। ये टाइमिंग का है,
यहाँ से यहाँ के बीच में 11 से 1 से लेके इस 11 के बीच में कुछ भी टाइम हो तब की बात हो रही, ठीक है। दूसरा होता है इफ टाइम बिटवीन 11 o'clock टू 1 o'clock। तो आपका करना है डियर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ये करना है। सपोज मैंने आपको बोला कि टाइम हो रहा है 12:20, तो ये देखो 11 से लेके 1 के बीच में 1 o'clock, ठीक है। 11:20 सॉरी 20 मिनट है, तो इसका मिरर बनाओगे तो किस में से माइनस करोगे, 2360 में से 12:20 माइनस करा तो 40 और ये बना 11, तो 11:40 होगा। बस ये ध्यान रखना है, 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 1 से लेके 11 के बीच में हो तो 12 आवर्स में से माइनस करना है, यहाँ पे 24 आवर्स ही हुए अल्टीमेटली, है ना। उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा इसलिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। क्लियर डियर। तो ये अपन ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था, स्पीड के बारे में बात करा, मिनट एंड ओवर एंड की स्पीड के बारे में बात करा। देन अपन ने मिरर का सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा आंसर पुट करना है, सीधा मतलब वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में कुछ और देखेंगे इसी के लिए आगे, ठीक है डियर। तो इस पे आप क्वेश्चन अभी तो इतने नहीं कर पाओगे, आगे और अपन टॉपिक्स देखेंगे फिर देन आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना इफ़ कोई डाउट है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके फिर वहाँ पे भी आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए अगले वाले कॉन्सेप्ट के साथ। अगले कॉन्सेप्ट में अपन क्या देखेंगे वो बता देता हूँ। एंगल्स, कोई भी टाइम पे बोलेंगे कि मिनट एंड और ओवर एंड के बीच में एंगल कितना होगा, या फिर ये बोलेंगे इनके बीच में 30 डिग्री एंगल कब होगा टाइम, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच।